तो चुनाव से पहले यहाँ पर सरगर्मियाँ तेज देखने को मिल रही है, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों के बीच खींचतान भी देखने को मिल रही है और कवायद कोशिश भी देखने को मिल रही है कि जनता किसके पक्ष में जाती है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी चंदन कुमार चंचल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सीधे चंदन का रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। चंदन, चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियाँ तेज देखने को मिल रही है। एक तरफ तो इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार वार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए लगातार यहां पर योजनाओं की घोषणा कर रही है। कई सौगातें यहां पर बिहार की जनता को देते हुए नजर आ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? चलिए, चंदन से हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक तरफ तेजस्वी यादव की हम बात करें तो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं, कभी भ्रष्टाचार को अपराध को लेकर प्रशासनिक असफलताओं के मुद्दे पर उन्हें घेरते हुए नजर आते हैं, तो कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी की हम बात करें तो वोट चोरी का शोर मचाकर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए वो नजर आते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक तरफ तो जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, एनडीए की बात करें, नीतीश सरकार की यहाँ पर बात करें, तो योजनाएं और घोषणाएं वो तरह तरह की लेकर आई हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा यहाँ पर ज्यादा भारी है? अंकिता, आपको और आपके प्रश्नों को मेरा प्रणाम। अभी से शुरू करते हैं। आपकी एक रैली हुई, पूरा बिहार दौड़ हुआ, राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी के नेतृत्व में, वोट छोड़ गद्दी छोड़। अब मान लीजिए कि मैं बिहार का मतदाता हूं, अगर मेरी वोट चोरी हुई है तो मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा, क्योंकि वो मेरा मुद्दा उठाए हैं। और अगर मैं दिवाली में खरीदारी किया हूं और अगर 100 रुपया में 23 रुपया खरीदारी में मेरा बचत हुआ है तो मैं इंडिया गठबंधन को वोट दूंगा। यह स्वाभाविक बात है। तो यह दो मुद्दे अब देखने को मिलेंगे कि किन किन का वोट चोरी हुआ है। यह देखा गया है आप सबके समाचार चैनलों पर कि सवेरे एक आदमी आके कहता था कि मैं और मेरे परिवार के 6 सदस्यों का वोट अब नहीं रहा, राहुल जी मेरा वोट बनवा देंगे। आधा घंटे के बाद वही आदमी आके कहता था, पीएलओ साहब ने मेरा जब दिखाया तो मेरा नाम था, पहले से कटा नहीं था, मेरे को तो फलाना वाले नेताजी ने कहा था कि राहुल जी के सामने कह देना है। तो अब ये इस तरह की वीडियो पूरी बिहार में चली है, जब जब राहुल जी की रैली जहां तक चली है। और सच्चाई भी है कि मान लो वो रैली में क्या हो रहा है, समाचार में क्या आ रहा है, अरे मैं मतदाता हूं ना, मेरा वोट है कि नहीं तो मुझे पता है। और जो लोगों का वोट नहीं है वो कहाँ है, यही तो खोजा जा रहा है। वही लोग ना आकर वोट देंगे। वोट चोरी में कुल 1% लोग नहीं मिल रहे हैं। अब वो लोग मिल ही नहीं रहेंगे तो वोट किसको देंगे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये इतना हल्का मुद्दे को क्यों लेकर के पूरी राजनीति बनाई जा रही है। उसके उलट जो एनडीए गठबंधन है, जीएसटी में भारी कटौती भारी मुनाफा देगा मेरे समझ से, क्योंकि सीधा सीधा फायदा है। मैं खरीदारी करने जाऊंगा, पहले मेरा 128 रुपया लगता था, अब 105 रुपया या 118 रुपया लगेगा। तो मेरा सीधा सीधा बचत है। मैं अपने बच्चों के फीस देने जाऊंगा, सामान खरीदने जाऊंगा, वो जीएसटी से मुक्त है। मेरे को बीपी है, शुगर है, मेरे को प्राण रक्षक दवा की जरूरत है, वो सब अब जीएसटी से अलग है। मैं अपना हेल्थ बीमा करवाता हूँ, चूंकि पैसे की परेशानी ना है, वो मेरा जीएसटी से मुक्त है। इन सब चीजों को जब मैं देखूंगा और कैलकुलेशन करूंगा तो मैं चाहूंगा कि वही सरकार कंटिन्यू करे जो इतनी सारी रियायतें दी है। अब रहा नीतीश कुमार का मामला। देखिए, तेजस्वी के जो पूज्य पिताजी हैं नीतीश कुमार ने उनको पटखनी दे करके, क्योंकि 15 साल का उनके और उनके पत्नी के सरकार को पटखनी दिया, तब से उनको आने नहीं दिया है बिहार में। तो जो आदमी लालू जी को पटखनी दे दिया हो, तेजस्वी, अभी लालू प्रसाद यादव इतना राजनीतिक समझ नहीं रखने को, उनको अभी परिपक्व होना है, हो सकता है उनसे ज्यादा समझदार हो जाए, लेकिन अभी वो नीतीश कुमार के मुकाबले अपने पिताजी से सीखें कि करना क्या है। नीतीश कुमार अभी हावी हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ योजनाएं आएगी, वो सभी सरकार समय समय पर चुनाव के पहले लोक लुभावन योजनाएं लाती है, नारे लगाती है, वो भी आएगा। लेकिन अभी पलड़ा एनडीए का भारी है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा है। और उसके उलट महागठबंधन में अब इस सीट के बंटवारे पर
शाहनी कह रहा है कि मेरे को उप मुख्यमंत्री तो पहले घोषित हो चुका है, साथ में 20 सीटें मिलेंगे, और भी लोग कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अभी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उनको घोषित नहीं किया, उनका क्या रोल होगा कांग्रेस का, यह सब देखने वाली बात है अंकिता। मुझे लग रहा है कि मामला बराबरी पर नहीं है, एनडीए भारी पर है, और तेजस्वी को अभी मेहनत करना है, मेहनत करे, युवा है और बड़ी अच्छी बात है। चंदन, क्या लगता है जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं और एक के बाद एक घोषणाएं एनडीए की तरफ से की जा रही है, भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है ये दाव तेजस्वी यादव पर और साथ ही साथ राहुल गांधी पर? बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें जिस तरह से उलटफेर का जो मामला सामने आ रहा है और देखने को मिल रहा है राजनीति में, ये कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन से तेजस्वी यादव ने आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एनडीए पर आ रहे हैं कि देखिए तमाम जो योजना है उसको चोरी करने के काम जो है एनडीए कर रही है। लेकिन वही एनडीए के तमाम नेताओं ने कह रहे हैं कि देखिए हमने तो काम करते आ रहे हैं, उसी का नकलची करके ये अपना एक रोड मैप बनाया है, उसको लेकर के दावा कर रहे हैं कि देखिए हमने तो रोड मैप बनाया, उसका चोरी करने का काम जो एनडीए कर रही है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। लेकिन वही जनता की मिजाज की हाल बता दें अंकिता, तो जनता की मिजाज ये है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हमने तो नीतीश कुमार को पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में ही देखा, लेकिन बिहार के जो जनता को जिस तरह से पलायन आए दिन बढ़ते जा रहा है, पलायन की फैक्ट्री जो बिहार को बना दिया गया है, उस पर अभी तक कोई सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार रही हो, कोई इस पर काम नहीं किया, ना इसको रोकने के काम किया। आए दिन भी हजारों की संख्या में जो बिहार के वासी हैं दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं, वहां पे मेहनत मजदूरी करते हैं और गालियां सुनना उनको पड़ता है। तो इसको लेकर के बिहार की जो जनता है उनके अंदर नाराजगी है, वो चाहे एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो। इसके तीसरे तौर पर बात किया जाए तो जिस तरह से मुद्दे की बात को लेकर के प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, और प्रशांत किशोर जिस तरह से मुद्दे पर चर्चा करने के काम करें, इसके साथ ये भी करें कि देखिए आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक बार पर जनसुराज को लाएं, ताकि आपने तो नीतीश कुमार के शासनकाल को भी देखा, लालू जी के शासनकाल को भी देखा, आपने दोनों को देखा, एक बार पलटने की जरूरत है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक बार जनसुराज को वोट करें। तो कहीं ना कहीं देखिए तीसरे मोर्चे पर और विकास और रोजी रोजगार पर जिस तरह से प्रशांत किशोर भी चर्चा कर रहे हैं, वही तेजस्वी यादव की भी बात करें तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि देखिए जब हम 17 महीने सरकार में थे और 17 महीना का जो कार्यकाल उठाकर देख लें और पिछले 17 साल का कार्यकाल एनडीए के उठाकर देख लें, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि पिछले 17 साल में इन्होंने क्या किया, हमने 17 महीना में क्या किया। तो ये आरोप जो है लगातार जो महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, से भी इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अंत में बिहार में ये भी देखने को मिलता है कि तमाम योजनाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन जो जनता है वो जाति के आधार पर भी वोटिंग यहाँ पर करती हुई नजर आती है।